इंडिया का ईएमएस सेक्टर सीरियसली एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और हम इन्वेस्टर को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इस सेक्टर की एक ईएमएस लीडर कंपनी है केन्स, जो अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है। आज हम इस कंपनी का क्वार्टर वन रिजल्ट डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या चल रहा है इस कंपनी में। रेवेन्यू 946 करोड़, पिछले साल से 40% ज़्यादा। ऑर्डर बुक 8,900 करोड़ के आसपास, शानदार दिखता है। और साथ में एक न्यूज़ इसी हफ्ते आई है। 18 अगस्त को गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंडर 7,877 करोड़ के 31 नए प्रोजेक्ट क्लियर किए और पूरा ईएमएस सेक्टर रैली किया। गेंस का स्टॉक भी, मतलब सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है इस सेक्टर में। बट मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। इसी क्वार्टर में इसी कंपनी का ग्रुप लेवल प्रॉफिट 32% गिरा है। एक नंबर ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे, और जो नंबर सबसे ज़्यादा आपको दिखाया जाएगा बिज़नेस मीडिया पे, वो गलत पिक्चर देगा। तो सवाल ये है कि इसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि पेरेंट्स कंपनी अकेले 42% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन पूरा ग्रुप मिलके प्रॉफिट क्रैश कर रहा है। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड के बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है और ये गैप कहाँ से आ रहा है। दूसरा, कंपनी के अपने मैनेजमेंट ने कौन कॉल में क्या माना है और उनके नंबर्स खुद कितनी बार बदलते हैं कॉल के अंदर। तीसरा, ऑडिटर की रिव्यू रिपोर्ट में एक छोटा सा नोट है जो 997 करोड़ के रिवेन्यू को अनरिव्यूड बता रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी, क्या ये एक वन टाइम हिकअप है या एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है जो आगे भी दिखेगा। चलिए नंबर्स बाय नंबर्स देखते हैं। चलिए अभी स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडअलोन मतलब सिर्फ पेरेंट कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड अकेली, उसका रेवेन्यू 23% बढ़ा है, पीबीटी 47% बढ़ा है और पैट 42% बढ़ा है। सॉलिड क्लीन ग्रोथ। लेकिन जैसे ही सब्सिडरीज कंसोलिडेटेड होती हैं, जैसे ग्रुप का पूरा नंबर आता है, रेवेन्यू तो 40% बढ़ जाता है क्योंकि सब्सिडरीज का टॉप लाइन ऐड हो रहा है। लेकिन पीबीटी 9% गिरता है और पैट 32% गिरता है। इसका सिर्फ एक मतलब है, सब्सिडीज़ रेवेन्यू तो ला रही है, लेकिन प्रॉफ़िट खा रही है। और स्टैंडअलोन की अदर इनकम भी 64 करोड़ थी इस क्वार्टर, जो शायद सब्सिडीज़ से डिविडेंड है। मतलब पेरेंट कंपनी का प्रॉफ़िट ऐड हो रहा है, जो ऑपरेशनल प्रॉफ़िट नहीं है। कंपनी को प्रॉब्लम कर रहा है मीटरिंग बिजनेस। ऑन कॉल में मैनेजमेंट ने खुद ये माना, मीटरिंग बिजनेस में इस क्वार्टर सेल्स हुई 240 करोड़ रुपए की, लेकिन कलेक्शन हुआ सिर्फ 88 करोड़ रुपीस का। मतलब 63% पैसा वापस ही नहीं आया। कंपेयर करो कंपनी के ईएमएस बिजनेस से, जहां सेल्स हुई 854 करोड़ की और कलेक्शन हुआ 847 करोड़ का। वो बिजनेस ऑलमोस्ट 99% कलेक्शन एफिशिएंसी पे चल रहा है। मैनेजमेंट ने खुद कहा, कोट, "We have taken a conscious decision. We put our foot down, saying that we need to make a collection first to make sure that we continue to supply." मतलब उन्होंने खुद मीटरिंग की सप्लाई रोक दी क्योंकि कस्टमर पैसा ही नहीं दे रहा है। इसी वजह से कंपनी के टोटल रिसीवेबल्स 1765 करोड़ से बढ़कर 1925 करोड़ हो गए हैं। और यही ऑलमोस्ट पूरा मीटरिंग बिजनेस से आया है। ईएमएस तो स्टेबल ही रहा है। अब ये सब चीज़ें मिलके एक बहुत बड़ा नंबर बनाती है। इस क्वार्टर में केन्स का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था नेगेटिव 259 करोड़। पूरे एफ आई 26 के एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी निगेटिव 600 करोड़ था, जिस वजह से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है। अब ये ट्रेंड आगे भी जारी है। कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है कागज़ पे, लेकिन कैश अंदर नहीं आ रहा है। ये कोई नया रेड फ्लैग नहीं है। हम अपने सिनेमा वर्सेस डिक्सन वर्सेस केन्स के वीडियो में ये बात कर चुके हैं, देख चुके हैं पैटर्न। रिवेन्यू ग्रोथ कैश कन्वर्जन से डिस्काउंट हो जाता है। एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए, खुद मैनेजमेंट के नंबर्स कौन कौन में मैच नहीं करते हैं। ईएमएस ग्रोथ अलग अलग जगह 40%, 43%, 48% और 53% बताया गया है। इफेक्टिव टैक्स रेट एक जगह 35% बताया, दूसरी जगह 23%। कैपेक्स का नंबर कहीं 230 करोड़, कहीं 180 करोड़ रुपीज़। ये गलतियां हो सकती हैं, मतलब जेन्यूनली कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन जब एक कंपनी फॉरेंसिक लेवल क्लियरिटी की डिमांड करती है इन्वेस्टर से, तो उनके अपने नंबर्स का इंटरनली मैच ना करना कम्युनिकेशन क्वालिटी का एक रेड फ्लैग है। और मैनेजमेंट ने खुद इस क्वार्टर एडमिट किया है कि उनकी कम्युनिकेशन क्वालिटी पर इन्वेस्टर फीडबैक आया है। अब ये पार्ट है जो रियली कोई नहीं देखता। ऑडिटर केपी राव एंड को का रिव्यू रिपोर्ट में लिखा है कि 8 फॉरेन सब्सिडरीज जिनका कॉम्बाइंड रेवेन्यू था 99.7 करोड़ इस क्वार्टर में, इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने दिया है, लेकिन ऑडिटर ने रिव्यू नहीं किया है। ऑडिटर ने लिखा है नॉट मटेरियल टू द ग्रुप। लेकिन 99.7 करोड़ जो कॉन्सोलिडेटेड क्वार्टरली रेवेन्यू का लगभग 10.5% है, क्या वो सच में नॉट मटेरियल है? ये जजमेंट कॉल है ऑडिटर की, लेकिन नंबर्स देखने वाले इन्वेस्टर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
और एक ध्यान देने वाली बात है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद बदल रहे हैं, 5 साल का टर्म पूरा कर रहे हैं, अब उनकी जगह नया ऑडिटर आएगा। ये रूटीन रोटेशन हो सकता है, कंपनीज़ एक्ट के रूल के हिसाब से मैंडेटरी होता है, लेकिन ऑडिटर चेंज हमेशा एक लाइन नोट करने लायक होती है। तो पूरी पिक्चर ये है कि केन्स का कोर ईएमएस बिजनेस जेन्युइनली स्ट्रांग है। 53% इज ग्रोथ, 99% इज कलेक्शन एफिशिएंसी, मार्की कस्टमर विंस, सीमेंस और महिंद्रा जैसे क्लाइंट्स अवॉर्ड। ये बिजनेस असली है, लेकिन स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस एक डिफरेंट कहानी है। कलेक्शंस कोलैप्स हो गई है, कंपनी ने खुद सप्लाई रोकने का डिसीजन लिया है और ये कैश फ्लो पे सीधा असर डाल रही है। मैनेजमेंट खुद कह रही है कि वो मीटरिंग के लिए स्ट्रैटेजिक ऑप्शन इवेलुएट कर रही है, मतलब डाइवेस्टमेंट या रिस्ट्रक्चरिंग भी टेबल पे हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, इसका मतलब ये है कि जो हेडलाइन नंबर्स 40% रेवेन्यू ग्रोथ सबको दिख रहा है, वो पूरी कहानी नहीं होती है। असली कहानी 2 बिज़नेस के बीच का स्प्लिट है और इस स्प्लिट का असर कैश फ्लो पर है। अब देखना ये है कि अगले 2-3 क्वार्टर में मीटरिंग का रिस्ट्रक्चरिंग क्या शेप लेता है और ओसेट पीसीबी का 450 से 500 करोड़ का एफआई 27 टारगेट टाइम पे डिलीवर होता है या नहीं, क्योंकि पिछले साल मैनेजमेंट बुरी तरीके से मिस हो गया था उनका प्रोजेक्टेड टारगेट। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिटिकल पर्पज़ के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कंसल्ट करें। अगर ये फॉरेंसिक ब्रेकडाउन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही नंबर्स ढूँढ के लाते रहते हैं जो बाकी कोई नहीं दिखाता है। कमेंट्स में बताइए केन्स के मीटरिंग बिज़नेस का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।